मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। एक अल्लाह वाले के बारे में आता है ना कि वो थे, डाकू थे, जिंदगी डाकाजनी में गुजारी, पूरी जिंदगी डाकाजनी में गुजारी। एक मर्तबा दरख्त के नीचे डाकू थे, सामान लेकर बैठे थे, हिसाब व किताब कर रहे थे। किताबों में लिखा या तो आंख लग गई या अचानक ऊपर से परिंदे ने आवाज की और क्या पढ़ा था, अलम यानी लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कुरान अजीमुश्शान, रब का कलाम, कितना प्यारा कलाम। दुनिया के तमाशे की तरफ दौड़ रही लेकिन रब के कलाम को नहीं देख रही। इंसान मोहब्बत से कलामुल्लाह को देखे तो कलामुल्लाह उसके दिल में उतरता चला जाएगा। कलामुल्लाह को मोहब्बत से देखे तो प्यार हो जाएगा कलामुल्लाह से। इंसान ने मोहब्बत की है तो दुनिया से मोहब्बत की है तो कलामुल्लाह से नहीं की, इसलिए कलामुल्लाह उसके दिल में नहीं उतर रहा। कलाम को इस मोहब्बत से सुने, कलाम को इस मोहब्बत से देखे कि रब फरमा रहा अलम यानी लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। परिंदे की आवाज सुनी, कहते हैं वह अल्लाह वाले ने जैसे ये सुना अलम यानी लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह को देखकर भी तेरा दिल कपकपाया हो? अभी तक तेरा दिल कपकपाया नहीं। तेरा रब तेरे करीब है, तू चल रहा तेरा रब तेरे करीब है, दुकान में जा रहा तेरा रब तेरे करीब है, किसी को धोखा दे रहा तेरा रब तेरे करीब है, घर के अंदर इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा तेरा रब तेरे करीब है। क्या तू रब से डरता नहीं है? तू अपने बाप को देखकर बाप से डर जाता है, शेख को देखकर शेख से डर जाता है, सेठ को देखकर सेठ से डर जाया करता है। तेरा रब जिसने इस कायनात को बनाया, जमीन को बनाया, अर्श को बनाया, शजर और हजर को बनाया, कायनात को बनाने वाली जात है तो रब की जात है। उसी रब ये फरमा रहा है कि मैं अल्लाह, बाप को देखकर तू डर रहा है, माँ को देखकर तू डर रहा है, गुनाह नहीं कर रहा, लेकिन तेरा रब तुझे कह रहा है कि मैं तेरा करीब हूँ। अलम यानी लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या कुरान करीम के अल्फाज को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उस पर उसको चुम लें। कुरान करीम की आयत को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके सामने सजदा रेज हो जाए। क्या कुरान फरमा रहा है? क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया? क्या आपके पास वो वक्त नहीं आया? कुरान कह रहा है। जैसे ही वो डाकू ने सुना कि अलम यानी लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, जो चीज डाकाजनी करके लाए थे, हिसाब व किताब कर रहे थे, लेकिन वक्त नहीं आया कि अल्लाह के याद से तेरा दिल कपकपा जाए। ये सुना तो कपकपा गए, रोने लगे, हाथ उठा दिया, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैं माफी मांगता हूं, मैं मानता हूं कि आज तक तुझे लेकर नहीं चला, मैंने दुनिया को लेकर चला हूं, तुझे छोड़कर चला हूं। रब से माफी मांगी, अल्लाह ने विलायत के मकाम पर पहुंचा दिया। कैसी माफी मांगी? ऐसी माफी मांगी कि सिर्फ अपने आप से नहीं, जिनका हक था उनका हक अदा करने की कोशिश की। उन्होंने तलाश किया कि मैंने किनका हक मारा है। जिनका हक मारा था उनके पास पहुंचे, उनसे जाकर माफी मांगी और कहा कि मैं माफी चाहता हूं और मैंने जो सामान अगर आप कहें तो मैं कमा कर आपको लाकर दे देता हूं, आपका हक है, मैं आपका हक अदा कर देता हूं। सबको जाकर उसका हक अदा किया। एक यहूद था, यहूदी के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा कि मैं आपसे माफी मांगने आया हूं कि आपका सामान बाकी, आपकी चीजें बाकी। तो कहा कि मेरा एक काम कर दीजिए। कहा क्या काम है? एक बोरा लिया, उसमें रेत भर दिया और कहा कि इसमें सोना है, इसको खोल के ना देखना, वहां जाके रख कर आओ। वहां जाकर रख कर आए। फिर इसके बाद कहा कि वहां से लेकर आए। कहा कि देखो सोना है, आपने हक तो नहीं मारा अंदर,
تو کہا کہ نہیں مارا۔ اب یہ یہودی سوچ رہا تھا کہ اندر تو میں نے ریتی بھری ہے، اندر سے سونا کہاں نکلنے والا ہے؟ تو اس نے جیسے ہی کھولا اندر سے سونا نکل آیا تو کہا کہ یہ کہاں سے آیا؟ بولے کہ آپ نے سونا رکھا تھا، سونا ہی نکلے گا نا۔ تو کہا میں نے سونا نہیں رکھا تھا، میں نے ریت رکھی تھی۔ تو اس یہود نے کتابیں پڑھی تھی، اس نے کہا کہ میں نے یہ بات پڑھی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ایک زمانے میں وہ شخص آنے والا، ایک نبی، ایسے نبی آئیں گے کہ جو نبی ہوں گے ان نبی کے ماننے والے بھی ایسے ہوں گے کہ اگر وہ سچی توبہ کر لیں گے ان کے توبہ کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ولایت کے مقام تک پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن فرما رہا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے گولڈن فارم والو، ابھی تک تمہاری زندگی گولڈن نہیں ہوئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابھی تک خوف نہیں تمہارے دل میں پیدا ہوا اللہ کی یاد سے۔ ایک ہے تو دو کو ساتھ لے لیں، دو ہے تو تین کو ساتھ لے لیں، اور اگر جماعت ہے تو اس میں ایک اور ساتھ لے لیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر زندگی میں ہر جگہ اللہ رب العزت ساتھ ہوگا تو آپ کو زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آنے والی۔